हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। लास्ट 2 टर्न पे हम लोगों ने कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह सा। इक्वेशन ऑफ मोशंस भी डिस्कस किया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशंस v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये 3 ब्रह्मास्त्र लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे और इनके बारे में ये देखा था कि इनका यूज़ तभी करेंगे जब हमारे पास 2 कंडीशंस हों। कौन सी 2 कंडीशंस हों? पहली कंडीशंस, हमारा जो एक्सेलरेशन है मस्ट बी कांस्टेंट, राइट। और दूसरी कंडीशंस, जो मोशन है हमारा वो 1 डायमेंशंस होना चाहिए। 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन का मतलब along एनी 1 डायरेक्शन। लाइक हम एक्स एक्सिस भी हो सकती है हमारी वो डायरेक्शन, वाई एक्सिस भी हो सकती है हमारी डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस भी हो सकती है, माइनस वाई एक्सिस भी हो सकती है। इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा अगर मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को बिना किसी रुकावट के यूज़ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें कुछ 1-2 चीज़ें और देखनी है। क्या देखनी है? जो यहीं से निकल के आएंगी। कैसे निकल के आएंगी चलो देखते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर दें, इसको इस साइड ले आएँ तो v माइनस यू इक्वल टू at, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ओके। a को अगर डाउन साइड ले आएँ देन यू गेट t इक्वल टू v माइनस यू बाई a, ओके। a डाउनवर्ड चला जाएगा। अब जरा इस इक्वेशन को देखते हैं। v स्क्वायर यू स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2as, राइट। अगेन इसको रीअरेंज करते हैं, यू गेट s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। नाउ एक्सपैंड दिस, व्हाट यू गेट? s इक्वल टू v प्लस यू and v minus u upon 2a, okay. Then consider this value. What is this? Can you put in the place of v minus u upon a, that is t? Yes, you can. You get s equal to u plus v upon 2 into t. Yes, this is also a relation between displacement, initial velocity, final velocity and time. You have also learned it. कई सारे न्यूमेरिकल्स में इसका डायरेक्ट यूज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ करके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे, राइट। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास इक्वेशंस निकल के आती है जिसको हम लोग लिखते हैं st इक्वल टू u प्लस a बाई 2 t माइनस 1। what is st? this is the displacement at tth time।
टीएथ टाइम मीन्स लेट से कोई मोशन हो रहा है और आपसे पूछा जाता है कि 5th सेकेंड में वो कितना मूव करेगा या 8th सेकेंड में कितना मूव करेगा, 8th सेकेंड में कितना मूव करेगा। लेट से यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और 1 सेकेंड में यहाँ आता है, 2 सेकेंड में आता है, 3 सेकेंड में आता है, 4 सेकेंड में यहाँ आता है, 5 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाता है। तो ये हुआ उसका 4th सेकेंड, ये हुआ उसका 3rd सेकेंड। तो ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, इतनी सी सेकेंड की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? दो ही रास्ते हैं आपके पास। पहले यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की, उस पर्टिकुलर सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। वही हम लोगों ने कर करके डायरेक्टली इसको एज ए फार्मूला के फॉर्म में पेश कर दिया कि अगर आप इसका यूज़ करके डायरेक्टली कर लेते हैं तो आपको 2 बार ना सॉल्व करके एक ही बार सॉल्व करने से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। राइट? एनी प्रॉब्लम? एक छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज एनी कार and initial velocity u equal to 10 meter per second and acceleration equal to 5 meter per second square along positive x axis, तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, और आपको पता करना है कि t इक्वल टू 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ओके, तो आप इस फॉर्मूले को देखिए ज़रा। इसमें आपको केवल 3 बातें ही पता होनी चाहिए। एक तो इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर टाइम पता होना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो s 5th, क्योंकि हम 5वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज़ 10 प्लस 10 रखेंगे, प्लस a की वैल्यू भी पॉजिटिव है 5 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 1, व्हाट यू गेट? S5 इक्वल टू 10 प्लस 2.5 इंटू 5 टू 10, 10 माइनस 1 9, S इक्वल टू 10, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 18 4 22, this and this is equal to 32.5 मीटर। इट मीन्स ये कार अपने मोशन में 5वें सेकंड में 32.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हालांकि मेजर हम लोगों को यही 3 बताया जाता है। इसके बारे में और इसके बारे में बहुत कम जगह पे पढ़ने, सुनने और देखने को मिलता है। बहुत सारे टीचर्स भी इसको इग्नोर करते हैं। बुक्स में भी ये चीज़ें जल्दी से नहीं मिलती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे वो सारे आइटम डिस्कस करेंगे जिनसे हमारी स्पीड और हमारी कैलकुलेशन पावर और हमारी फिजिक्स सभी में एक चमक आ जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह के इक्वेशंस हम लोगों ने ड्राइव किए थे। v इक्वल टू dx/dt, a इक्वल टू d²x/dt², दिस इज आल्सो रिटन एज v इंटू dv/dt। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस है। इनका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में नहीं हो रहा होता है, यानी कि वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, किसी भी रिस्पेक्ट में वो वेरिएबल हो सकता है। इस केस में अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं इसका। ए पार्टिकल
मूविंग विथ रिलेशन x इक्वल टू 5t² प्लस 2t प्लस 1 where t in second. Okay, then you have to calculate speed and acceleration. कब कैलकुलेट करना है? when t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एट्सेट्रा, कोई भी आपको टाइम दिया जा सकता है और वहाँ पर आपको स्पीड और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है. ओके, देखते हैं कैसे इसको हैंडल करेंगे. यू नो दैट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एट dx by dt. dx by dt मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को डेरिवेट कर देंगे तो जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो क्या होगी? आपकी स्पीड या वेलोसिटी. तो आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में? ये है. आप इसको 5t² प्लस 2t प्लस 1 डेरिवेट करेंगे तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर? आपको डेरिवेशन से क्या मिलता है? 5 इंटू 2 इंटू टी प्लस 2, एक कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा तो यू गेट 10t प्लस 2. ओके, दिस इज द वेलोसिटी. अगेन यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन dx² अपन dt² d² अपन dt². व्हाट यू गेट? जो हमारा या इट कैन बी आल्सो रिटन एज dv by dt. ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे dv by dt होगा. देन इसको जो भी हमारा वेलोसिटी का फंक्शन है दैट इज 10t प्लस 2, इसको अगेन डेरिवेट कर देंगे. व्हाट यू गेट? ओनली 10 प्लस 0 दैट इज 10. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट निकल के आ रही है. कांस्टेंट निकल के आ रही है, इट मीन्स आपका टाइम चाहे 1 सेकेंड हो, टाइम चाहे 2 सेकेंड हो, टाइम कुछ भी हो, टाइम 4 सेकेंड हो, सभी केस में जब कांस्टेंट ही एक्सेलरेशन तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली. ओके, अब अगर इन डिफरेंट टाइम में हमें आपकी स्पीड चाहिए तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. v at 1 क्या है आपका? 10t प्लस 1, तो 10 इंटू 1 प्लस 2 क्या मिलेगा? 12 मीटर पर सेकेंड. अगर v2 यानी कि वेलोसिटी एट 2 तो 10 इंटू 2 प्लस 2 22 मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड v3 क्या आएगा? सिमिलरली 32 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये एक हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि वेरिएबल फंक्शन के साथ में वेलोसिटी, स्पीड और टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग फंडा डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए हो या वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए हो, किसी भी डायरेक्शन के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ हमें ख्याल रखनी पड़ती है कि जो हमारी इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू निगेटिव रखनी है कि पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. और जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. और जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं तो उन दोनों का हमें यूज़ करना भी पड़ेगा. अगर आप केवल मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो आप सही और राइट आंसर तक नहीं पहुँचेंगे. ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको वहाँ पे फाइनल आंसर आया, वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकंड आ गई और आपने इतना ही लिख करके छोड़ दिया वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। अगर उसकी इच्छा है तो वो आप कुछ मार्क्स आपके वो डिटेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा आंसर रिप्रेजेंट ही नहीं किया, आपने केवल यहाँ पे क्या मेंशन किया है, मैग्नीट्यूड मेंशन किया है, और आपने इसका एक एस्पेक्ट डायरेक्शन छोड़ दिया है। आपको यहाँ पे लिखना ही चाहिए कि जो वेलोसिटी है ये 30 मीटर पर सेकंड उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है कि वाई एक्सिस की तरफ है कि डाउन माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, यानी जो भी उसका डायरेक्शन है यू मस्ट हैव टू राइट देयर, तभी आपका वो कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करते हैं और उसका हमने नाम दिया है साइन कन्वेंशन विथ इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस का आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन को ख्याल में रखना है। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? यहाँ पे हम करते क्या है साइन कन्वेंशन में, हम खुद से अपना कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सभी लोग आप जानते हैं। एंड दिस इज द ओरिजिन। सॉरी, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब चूंकि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है और हमारे पास टाइम होता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखती है ना इक्वेशन ऑफ मोशंस में। ओके, तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम तो भाई स्केलर है और स्केलर है तो इसमें प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन मीन्स तो उसके लिए प्लस माइनस मीनिंगलेस हो जाता है। तो हमारा टाइम हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, टाइम के लिए हमें कोई निगेटिव पॉजिटिव सोचना ही नहीं है, राइट। अब ये तो पिक्चर से आउट हो गया। अब ये बचे तो क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। एनी डाउट? ओके, अब चेक ये करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो कब पॉजिटिव होंगी कब निगेटिव होंगी, कब पॉजिटिव होंगी कब निगेटिव होंगी। नॉर्मली हम लोगों को क्या पढ़ा दिया जाता है कि अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वहाँ पर आपको ए की वैल्यू जी की वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका पुट करनी है। और हमें ये पढ़ाया जाता है कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो वहाँ पे जी की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करनी है। हालांकि एक जनरल वे में आपको ये सही लगता है, सबको सही लगता है और हम लोग लगभग इसी से अपना काम चला लेते हैं और अपनी फिज़िक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इतना गलत है या इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप यूज़ करिए और इससे आपके आंसर्स आएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आपको रटाया जाता है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझें। और अगर ऐसा आप नहीं रटना चाह रहे और बाकायदा इसको समझना चाह रहे हैं
केवल ए के साथ ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, हमारे पास यू वी और एस भी हैं, तो 3 इसके भाई और हैं, भाई बहन, उनके साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। इसको आप अगर समझ जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कभी भविष्य में गलत नहीं करेंगे, राइट। चलिए हम एक एग्जांपल पहले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा कि ये कोई मीनार क्लिफ है, यहाँ पे एक शैतान मंकी बैठा है, ये उसकी पूंछ है और ये उसके हैंड है। ये शैतान मंकी क्या करता है, ये जिस क्लिप पे बैठा हुआ है, बड़ा शैतान था, बहुत ऊंचाई पे चढ़ गया ये, और ऊंचाई पे जाने के लिए इसने अपने मालिक को मारपीट भी मचा डाली, फिर चढ़ गया ऊपर। इसकी जो हाइट है, जिस हाइट पे बैठा हुआ है, ये ऑलमोस्ट 100 मीटर है। सोचिए ज़रा कितने ऊपर पहुंच गया ये, ठीक है। अब यहाँ से अपना ये एक सेब उठा के भाग गया था, सेब, ठीक है। अब यहाँ बैठ के देखता क्या है कि ये जो सेब है ये टेस्टी नहीं है। अब बंदर जो है, बंदर है, अगर उसको टेस्टी नहीं लगा तो क्या करेगा, फेंक देगा। इसने यहाँ से इसको फेंका, पूरी ताकत से फेंका नीचे की तरफ, बिल्कुल डाउनवर्ड, और इसने इसको 50 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी डाउनवर्ड, ओके। मंकी ने एप्पल को 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। डाउनवर्ड प्रोवाइड करी है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शंस हो गया, क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड हो गया तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो अलोंग वाई एक्सिस चल रहा है, वाई एक्सिस चल रहा है, तो ये 1 डायमेंशन मोशन हो गया, 1 डायमेंशन मोशन हो गया। और 1 डायमेंशन मोशन हो गया, वाई एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा आपका, वो ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी आपकी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स आपको यहाँ पे कंडीशंस चेक हो गई कि हमारा 1 डायमेंशन मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए इस मोशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का बेहिचक यूज कर सकते हैं, राइट। जब आप इतना क्लियर हो गए कि इक्वेशन ऑफ मोशंस का बेहिचक यूज कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं कि पिक्चर में क्या बाकी है। अच्छा, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होगी, जो मंकी ने एप्पल को प्रोवाइड करी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको पता हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड तक की ये डिस्टेंस भी पता है, दैट इज एस, दैट इज 100 मीटर। यहाँ से एप्पल ट्रेवल करके ग्राउंड पहुँचेगा और कुछ टाइम लेगा, आपको नहीं पता ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो आपको ये टाइम भी कैलकुलेट करना है और यहाँ पर किस वेलोसिटी के साथ पहुँचेगा वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स आपको टाइम और फाइनल वेलोसिटी 2 क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है, ओके। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, v = u + at। अच्छे से आप लोग जानते हैं। क्या इसका यहाँ पे कोई हेल्प ली जा सकती है इसकी? आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, और आपको टाइम भी नहीं पता है, और आपको फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता है। तो 2 क्वांटिटीज़ यहाँ पे नहीं पता हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड आपके पास इक्वेशंस क्या होती है, s = ut + ½ at², ओके। यहाँ पे आपको क्या पता है, s पता है, u पता है, a पता है, टाइम नहीं पता है। तो
ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा लाइट बैकअप की प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस इक्वेशन से तो हमें इंस्टेंट आंसर नहीं मिलेगा। फिर हमने इसको देखा, वी हैव वन मोर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। फ्रेंड्स, अगर हम इसको यूज करते हैं तो वी हैव s, u and a, only t is unknown, you can calculate here t। बट अगर यहाँ से आप t कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे t पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही t आएगा। t सॉल्व करके फिर आप फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि you know s, a and u, तो from here you can calculate v and put here and you can calculate t। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक टाइम टेकिंग इक्वेशंस बनेगी और टाइम टेकिंग होने की वजह से आपका टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप अगर कोई इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है तो वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो हमें करना वो चीज़ है कि कम टाइम में कम कैलकुलेशन में आंसर तक क्विकली कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करना है। ओके, अभी तक जो आपको पता है कि अगर बॉडी मूविंग डाउनवर्ड है तो आप ए की वैल्यू पॉजिटिव रख देते हैं, वही रख के देखते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट यू स्क्वायर, यू इज़ 50 और 50 का स्क्वायर करेंगे 500 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 100, ऐसे लिख देते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू 2500 प्लस 8 to the 16, 19, 00 and this is the decimal। v square equal to 0, 6, 9, 5, 14, 2, 1, 3, 1, 4 and v equal to plus minus root 4, 4, 6, 0। This is मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको यहाँ प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है? ऑब्वियसली प्लस साइन लेके चलेंगे क्योंकि मोशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, यहाँ से जो भी v आएगा यहाँ पे v, u और a पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? t मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। This is a straight line motion along positive x-axis. Okay, a man start here moving with initial velocity 0। ध्यान समझिएगा, न्यूमेरिकल मैं लिख नहीं रहा, केवल आपको बोल कर ही डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको समझना है। और इधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, दैट इज़ अ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। व्हाट यू गेट? v इक्वल टू u प्लस at यूज़ करेंगे। v इनिशियल यानी कि u 0 प्लस a दैट इज़ 2 एंड t 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हियर यू गेट 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी।
इसके लिए आप प्लस या माइनस साइन कुछ भी ले सकते थे। हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज़, वेलोसिटीज़, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशंस हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो हमारे डायरेक्शन के अपोजिट होंगे वो निगेटिव होंगे। एक्सेलरेशन भी हमें प्रोवाइडेड है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम के लिए तो कोई साइन की झंझट ही नहीं है, टाइम आपका है 5 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे v आप कैलकुलेट करेंगे तो v आपका कैलकुलेट करने से आया +10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना इतना चाह रहा हूँ कि ये जो साइन कन्वेंशन है इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस में हो रहा था, और हमने यही मान के चला कि हमारा जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारा कन्वेंशन हो गया। क्या हो गया? कन्वेंशन। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो भी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ होंगी, जिनका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा वही पॉजिटिव हम मेंशन करेंगे, अगर इसके अपोजिट है तो हम निगेटिव मेंशन करेंगे। अब हम अपना कन्वेंशन चेंज कर लेते हैं। हम अपना कन्वेंशन क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बॉडीज़ होंगी उनको हम पॉजिटिव रखेंगे, उनको हम पॉजिटिव रखेंगे, जो ऐसी नहीं होंगी उनको हम निगेटिव कर देंगे, उनको हम निगेटिव कर देंगे। इट मीन्स हमारा कन्वेंशन यहाँ पे क्या हो गया कि जो निगेटिव एक्स एक्सिस है उस डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम पॉजिटिव रखने वाले हैं, उसके अपोजिट निगेटिव रखने वाले हैं। तो अब ज़रा इस क्वेश्चंस को अपने कन्वेंशन से वैल्यू राइट करिए। u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो अब इसको प्लस लिख लें या माइनस लिख लें, मायने नहीं रखता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन आपका क्या है? एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था। लेकिन हमने अपना डायरेक्शन यहाँ पे क्या एज्यूम कर रखा है कि जो निगेटिव एक्स एक्सिस है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हमारी एजम्पशन के ये अपोजिट हो गया, तो इसको क्या लिख लेंगे? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? v कैलकुलेट करना है। v = u + at, तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू -2, टाइम t कितना था? 5 सेकेंड था, 5, तो v क्या आया? -10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे +10 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी आया था, अब यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी आया। क्यों माइनस आया? ये इसलिए माइनस आया कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो निगेटिव एक्स एक्सिस, हमने अपना डायरेक्शन पॉजिटिव मान के चला था। तो अगर हमारे डायरेक्शन के अपोजिट ये आ रहा है, यानी कि इसका अगर -10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, हम ये ऑलरेडी पहले ही मान चुके थे कि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम पॉजिटिव लिखने वाले हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग ये माइनस आया है तो इसका डायरेक्शन अब क्या होना चाहिए? जो हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो v आया वो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स व्हाट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से सेम चीज़ आ रही ना, आनी भी चाहिए। यही है साइन कन्वेंशन। मीन्स आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके एज्यूम्ड डायरेक्शन के एलॉन्ग जो क्वांटिटीज़ मूव कर रही हैं वो इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, तो आप उसको पॉजिटिव रख लेंगे। अगर आपके एज्यूम्ड डायरेक्शन की वो अपोजिट है तो आप उसको निगेटिव रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो फाइनल आंसर्स आएगा उसका साइन वो साइन सहित आएगा। ठीक है, आपके कन्वेंशन के साइन के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, चलिए
एक और एग्जांपल करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के लेते हैं। यहाँ मैं खड़ा था और यहाँ से मैंने ये ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया, ठीक है, बहुत ताकत से। इसको मैंने जो वेलोसिटी दी वो 100 मीटर पर सेकंड की थी, यानी कि मैंने इसको ऊपर फेंका। जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर एक टाइम आएगा कि यहाँ पे जाके यहाँ पे रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे आएगा इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद ये फिर नीचे क्या होने लगेगा, ड्रॉप होने लगेगा, और फाइनली ड्रॉप होकर के फिर यहाँ पे आ जाएगा। यही तो होगा ना, वर्टिकल मोशन हो रहा है। हम लोग केवल नीचे से ऊपर जाने वाले मोशन को कंसीडर करते हैं, ड्रॉप होकर नीचे आएगा वो बात की बात है। अभी हम इतनी पिक्चर कंसीडर करनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो क्वांटिटीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी वो हमारे लिए क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। यहीं पर एक दूसरा भी कन्वेंशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसी क्वेश्चंस के लिए, जो क्वांटिटीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव होंगी। यानी कि क्वेश्चन एक ही है, हमने दो कन्वेंशंस ले लिए, आपको पॉइंट क्लियर हो जाए इसलिए। दोनों कन्वेंशन से सेम आंसर आते हैं, कन्वेंशंस आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान रखा है, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्वांटिटीज़ हैं उनको क्या रखेंगे, प्लस साइन के साथ रखेंगे। जो आपके डायरेक्शन के अपोजिट क्वांटिटीज है उनको क्या रखेंगे, माइनस साइन के साथ रखेंगे। ओके, इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी क्या रखेंगे आप, u, जो कि आपको 100 मीटर पर सेकेंड प्रोवाइडेड है। आपने अपवर्ड पॉजिटिव मान के रखा है, इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, आपके डायरेक्शन के साथ ये मैच कर रही है, तो क्या साइन, प्लस साइन। आपको v पता नहीं है, 0 है। आपको जो एक्सेलरेशन a है वो आपका g है, बट g का डायरेक्शन क्या होगा, g ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसकी वैल्यू आप क्या रखने वाले हैं, माइनस, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चन सिंपल करने के लिए मैं इसको 10 ले लेता हूँ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये कितनी हाइट ट्रेवल करेगा और कितना टाइम लेगा। क्या क्या आप कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, और ये जो हाइट ये ट्रेवल करेगा s या h वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, यानी कि आपको u भी पता होगी और v भी पता होगी और a भी पता हो गया, ठीक है। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल v इक्वल टू u प्लस at यूज़ करेंगे। अब इसमें v की वैल्यू 0 इक्वल टू u की वैल्यू प्लस 100, a की वैल्यू -10t आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये 100 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, -100 इक्वल टू -10t। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, व्हाट यू गेट, t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो भाई कितनी देर बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, 10 सेकेंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऑलवेज टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से देखना है कि सॉल्व करने से आपका टाइम पॉजिटिव ही तो आ रहा है ना, जब कोई साइन नहीं तो क्या साइन, कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपको एस कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपके लिए दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कैलकुलेट यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, v फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर 0, u 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू 10 इंटू s, ये चीज़ इधर आएगी। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन 2 इंटू 10,
इस 0 0 सिंपल कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। व्हाट यू गेट, s इक्वल टू 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, 500 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, और आपका एजम्पशंस का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, नो प्रॉब्लम, 500 मीटर। ठीक है, इसी को ज़रा इस कन्वेंशंस में सॉल्व करके देखते हैं। आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव मान रखा है, तो आपके डाउनवर्ड पॉजिटिव मानने से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी, ये अपवर्ड है, आपके कन्वेंशन के अपोजिट है, तो -100 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, और एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड हमेशा रहता है g की वैल्यू। तो लेकिन अब यहाँ पे आपने अपना कन्वेंशन क्या मान रखा है, डाउनवर्ड पॉजिटिव मान रखा है। एक्सेलरेशन आपके अकॉर्डिंग है, आपके माने हुए कन्वेंशन के डायरेक्शन पे है, तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको टाइम पता करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर से इसको यूज़ कर लीजिए, v आपका u + 80, v0, u की वैल्यू क्या रखेंगे, -10, a की वैल्यू +10t, ये -100 इधर आएगा तो +100 हो जाएगा, 10t, यहाँ से t क्या आएगा, 10 सेकेंड्स। यही तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट s। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लीजिए, अगर उस डायरेक्शन के अलोंग क्वांटिटीज़ हैं तो उनको पॉजिटिव रखेंगे, अगर उस डायरेक्शन के अलोंग नहीं है तो उनको निगेटिव कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सेम आंसर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, और धीरे धीरे अब लंबी क्लासेज ही होंगी, क्योंकि हम लोगों ने फ़िज़िक्स अभी शुरू किया है, और फिज़िक्स बहुत है, हमारे चारों तरफ फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स है। और कम से कम जितनी फ़िज़िक्स हमें स्टडी करनी है अपने 9th 10th 11th 12th नीट और मेडिकल एग्ज़ाम्स, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो एक अच्छी खासा अमाउंट है फ़िज़िक्स का। तो अगर हमें वहाँ तक सारा कवर करना है एक सर्टेन टाइम में, तो क्लास की लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आप लोगों का ये काम है कि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं उनको अच्छे से देखें, 2-3 बार देखें, और उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको अपने टेक्स्ट बुक के गिवन न्यूमेरिकल से, गिवन चैप्टर से पढ़ करके अप्लाई करना सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में या मेल में किसी भी तरह से मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, और जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी उसको कंसिडर किया जाएगा। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए इसके बारे में, उनको भी इससे फ़ायदा हो, और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए, कोई वीडियो आपका स्किप ना हो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिएगा, ज़रा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये बाइक है, और इसमें एक ये चोर बैठा है। ठीक है ना, चोर जानते हैं, डाकू। अब पता नहीं आप क्या उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको बाइक और डाकू ही समझिएगा। और यहाँ पे एक पुलिस कार है, कौन सी कार है, पुलिस कार। ठीक है, बहुत ज़्यादा धुआं इससे निकल रहा है, सरकारी वाहन है, थोड़ा सा कंडीशन सही नहीं होती। इनके बीच का डिस्टेंस d है। ओके,
ये जो कार है ये कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो पुलिस कार है, ये जो पुलिस कार है इसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज़ v। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये जो थीप है, ये जो बाइक से जा रहा है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। अब थीप एक्सीलरेशन से जा रहा है a से, और ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रही। पुलिस को क्या करना है कि थीप को पकड़ना है, थीप को पकड़ना है। अगर इसको पकड़ना है और इसका मान लेते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u वो 0 थी, ठीक। बाइक में खड़ा था, ऐसे देखा, ओह पुलिस आ रही है, बूम, यानी कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से भाग गया। अब ये पुलिस तो आ ही रही थी, इसकी स्पीड जो थी v थी, और इसकी गाड़ी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको एक्सेलरेट कर सके, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड v से चल रही थी। तो आपको ये चेक करना है कि v, a और d, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, v, d और a, v, d और a। इनमें से v की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू √2ad होनी चाहिए, तभी ये पुलिस इसको पकड़ पाएगी। यानी कि v इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2ad। अगर ये कंडीशन है, यानी कि इसकी जो कांस्टेंट स्पीड है पुलिस कार की, वो इससे टैली करेगी तब तो ही पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज ट्रू। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, देखिए, अगर ये कंडीशन है और थीप को इसको पकड़ना है, तो इनिशियल भी कार तो यहाँ थी और थीप इससे d डिस्टेंस आगे था। अब जब भी पुलिस कार थीप को पकड़ेगी, चोर को पकड़ेगी, तो वो जो भी पॉइंट होगा वहाँ तक दोनों पहुँचेंगे तब तो। यानी कि जिस पॉइंट पे थीप है, जिस लोकेशन पे थीप है, उसी लोकेशन पे पुलिस यानी कार पहुँचेगी तब तो उसको पकड़ेगी। नहीं, अगर दोनों एक ही लोकेशन पे पहुँचेंगे ही नहीं तो पुलिस कैसे पकड़ पाएगी? तो इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ से थीप ट्रैवल करना शुरू करता है और यहाँ से पुलिस कार ट्रैवल करना शुरू करती है। तो दोनों, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों मिलते हैं, चोर यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो कार को ये जो d डिस्टेंस है इसको भी कवर करनी है और वो भी डिस्टेंस कवर करनी है, ये s, जिसको थीफ ऑलरेडी कवर कर चुका है। इट मीन्स d प्लस s मिलकर के जो डिस्टेंस होगा वो कौन ट्रैवल करेगा? वो ये पुलिस कार ट्रैवल करेगी। थीप कितने ट्रैवल करेगा? वो s ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों की डिस्टेंस इसके डिस्टेंस की इक्वल हो जाती है तो थीप पकड़ जाएगा। तो देखते हैं इसके लिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन s से चल रहा है, और हम मान लेते हैं कि वो ऐसा t सेकेंड होगा, t टाइम होगा जब इसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, कोई टाइम t होगा जिस टाइम पे चोर को पुलिस पकड़ लेगी। ओके, इस t टाइम पे जो थीफ होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीफ कितना होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप यूज कर सकते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वन डायमेंशन मोशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस किसके लिए होता है, इसी के लिए होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और वन डायमेंशन मोशन होना चाहिए। थीफ वो फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलते हैं तो ठीक है, तो व्हाट यू गेट, s इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2, नो प्रॉब्लम। ओके, टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा भाई। इस t टाइम में ये इतना ट्रेवल कर रहा है, इसी t टाइम में ये यहाँ से इतना ट्रेवल कर रही है, ठीक है। यू नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यू से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके लिए तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, वन डायमेंशन मोशन था, नो प्रॉब्लम। इसके लिए क्या करेंगे, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, नो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और आपको टाइम भी पता है। तो इसके लिए क्या बनेगा आपके पास, इसकी स्पीड क्या है v, और डिस्टेंस कितनी है, ये s और d, यानी कि d प्लस s, और टाइम कितना है, टाइम ये t, इसी t टाइम तो में तो थीप तक पहुँचेगा वो, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये आपने किसके लिए कैलकुलेट किया था, थीफ के लिए। ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पुलिस कार के लिए, ठीक है, पुलिस कार के लिए। ओके, टी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी टी इक्वल टू डी प्लस एस। इस एस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। लेट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कैसे सॉल्व करनी है, इस s की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देनी है। क्या मिलने वाला हमको, वी टी इक्वल टू डी प्लस एस की वैल्यू ए टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें मालूम क्या क्या है, v पता है, d पता है और a पता है। इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं तो ए टी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2vt, ऐसा कैसे आया, 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इक्वेशन के एक साइड ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इक्वल टू 0। ये आपका टाइम की क्वाड्रेटिक बन गई, टाइम की क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे टाइम है और ये चीज़ अकर कर रही है, ये क्वेश्चन में ही आपको बताया गया कि वो टी सेकेंड में वो इसको पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है तब आपको प्रूफ करना है कि ये तभी पकड़ेगा जब v इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2ad। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें जो टाइम की वैल्यूज़ आने वाली है, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक में दो तरह के आपके आंसर्स आते हैं प्लस माइनस में, तो टाइम निगेटिव तो होता नहीं, तो टाइम तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन तो ऐसे ही निकल गया यहाँ से। अब जो वैल्यू बचती है टी की, वो आपकी रियल होनी चाहिए, रियल वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक जब भी सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपके रियल रूट्स कैसे आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही जो करते हैं। यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर है, पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई भी निगेटिव वैल्यू का रूट हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स वो इमेजिनरी है, और इमेजिनरी है तो उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें हमारा टाइम मेजरेबल है, इमेजिनरी नहीं है, रियल है, और रियल है तो जो हमारे रूट्स होना चाहिए एटलीस्ट वन रूट्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ज़रा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है इसकी, ये b हो गया, ये आपका a हो गया, और ये आपका c हो गया। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या आएगा, b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर आपका क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 4v स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है इंटू c 2 इंटू डी। ठीक है, और ये ऐसा है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। भाई डिस्क्रिमिनेंट ये जो है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो रूट की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको। तो दिस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आपका 4 कॉमन भी आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस 2ad ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस 2ad ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो v स्क्वायर 2ad उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 2ad, और v स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, तो ग्रेटर देन रूट 2ad प्लस माइनस, तो आपको क्या चाहिए, क्या प्रूव करना था, v स्क्वायर जो है, v जो है आपका रूट 2ad से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सही हो पाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, नीट या मेडिकल्स का एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, और 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। आपका CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, नो मैटर, सभी बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक सोचने का तरीका अच्छा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट स्पीड का अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है, तभी फिजिक्स में आगे मज़ा आएगा। क्लियर हो गया, यानी कि हमें जो प्रूव करना था कि हमारा v स्क्वायर ग्रेटर देन 2ad होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके। अगर ऐसा है तो हमारा टाइम रियल है, और टाइम रियल है तो t की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, t की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पे ये फिनोमेना आकर कर जाएगा कि पुलिस और थीफ दोनों एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को पकड़ लेंगे, दैट्स ऑल। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है। उस न्यूमेरिकल के करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो शायद आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ रखा है, 9th में पढ़ लिया था, जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था 9th में पढ़ लिया था, तब से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम उतना ज़ीरो पे नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से कभी डिस्कस कर दूंगा। लेट्स से यहाँ पे कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि इस वेक्टर ए को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते थे। इसका एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होता था ए कॉस थीटा होता था, वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होता था ए साइन थीटा होता था। इट मीन्स इसकी इस वेक्टर की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू होती थी ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू होती थी ए साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इसका मेजरमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, इसका मेजरमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ फिजिक्स में
वेक्टर हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, तो उन वैल्यूज़ को, एक्सेलरेशन या वेलोसिटीज़ को हम लोग इस तरह से कंपोनेंट में डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब कंपोनेंट में आ जाता है तो वो वन डायमेंशन मोशन से जूम किया जाता है, और वन डायमेंशन मोशन एज्यूम किया जाता है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो एक जो अभी एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। देखते हैं कि हमारा वो एग्जांपल क्या है। बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल्स है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख नहीं रहा इसको। ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, ओके, ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, दिस इज योर XY प्लेन एंड पार्टिकल मूव्स लाइक दिस with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in a direction making an angle of 37 degree with the positive x-axis. This is angle 37 degree and this is direction of acceleration and the magnitude of acceleration is 1.5 meter per second square. Okay. At time t equal to 0, at time t equal to 0, it means initial position, the particle is at the origin, this is your origin, and at time t equal to 0, particle is here. And its velocity is 8.0 meter per second along the x-axis. इसकी जो at time t equal to 0 पे initial velocity थी, that is u, that is 8.0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल डायरेक्शन इसका क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी केवल वन डायरेक्शन में थी, दैट इज़ अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन नहीं है वन डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी है वन डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। फाइंड द वेलोसिटी and the position of the particle at t equal to 4 सेकेंड। अब क्या होना है कि आपको टाइम दिया गया है t equal to 4 सेकेंड। इस सेकेंड पर आपको क्या पता करना है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और पोजीशन पता करना है तो वहाँ पे आप उसकी स्पीड भी या वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, तो एक्सेलरेशन तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बट ये डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे कि अपने एक्सेलरेशंस को दो कंपोनेंट में ले जाएंगे, यानी कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो अगर हम लोग ax की बात करें, व्हाट इज ax, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, और ay की बात करें, व्हाट इज ay, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या क्या निकल के आएगा, ax क्या आएगा आपका, जो भी आपका a है, a cos थीटा, a क्या है आपका 1.5 इंटू cos व्हाट, cos 37 डिग्री। सिमिलरली ay क्या आएगा, a sin थीटा 1.5 इंटू साइन 37 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, सॉरी, cos 37 की वैल्यू 4/5 रखेंगे, 1.5 इंटू 4/5, तो ये आपका निकल का आएगा 1.2
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सिमिलरली ये आपका क्या निकल के आएगा, 1.5 इंटू 3/5 हो जाएगा sin 37, तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स you have acceleration in two direction, one is पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अनदर इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब जब आपने इस एक्सेलरेशन को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर लिया, ए एक्स और ए वाई, तो फिर इसको भूल जाइए कि एक्सेलरेशन इधर भी था, ठीक है। अब आपका सारा काम कौन करने वाले हैं, ये दो उसके दोनों कंपोनेंट करने वाले हैं, ए एक्स और ए वाई। यानी कि ये जो आपका फादर एक्सेलरेशन था, इसके दो चाइल्ड हो गए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो अब ये फादर कुछ काम नहीं करेगा, दोनों से काम ये दोनों बच्चे करेंगे। एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, अब दो डायरेक्शन में अगर लोग काम कर रहे हैं, यानी कि दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब जो पार्टिकल का मोशन होगा वो भी दो डायरेक्शन में होगा। जो ए एक्स है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, वो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल को ले जाएगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो पार्टिकल मूव करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ना तो वो ऐसे जाएगा और ना ही वो ऐसे जाएगा, उसको कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ चलेगा वो किसी पाथ पे, ठीक है। तो ना तो वो यहाँ कहीं मिलने का 4 सेकंड बाद, ना यहाँ कहीं मिलने का, वो यहाँ कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पे मिलेगा। यानी कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस ऊपर होगा और यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे होगा। ये आपकी एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं और ये आपकी जो हाइट है वाई डिस्टेंस मान लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपकी क्या होगी, पोजीशन होगी, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर लेंगे, इट मीन्स आप उस पार्टिकल की पोजीशन पता कर लेंगे। और कैसे पता करेंगे, सिंपल सा है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस एक्स एक्सिस के लिए यूज़ कर लेना है और वाई एक्सिस के लिए यूज़ कर लेना है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एक्स मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, वही पार्टिकल है मोशन अलोंग वाई एक्सिस। उस पार्टिकल का एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग मोशन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी आपको प्रोवाइडेड थी, क्या थी, 8.0 मीटर पर सेकेंड। इसके अलोंग हमने एक्सेलरेशन ए एक्स अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 1.2 मीटर पर सेकेंड इसका। आपको टाइम प्रोवाइडेड है, कितना प्रोवाइडेड है, 4 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या पता करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि एक्स एक्सिस में वो कितना चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू 8 है, t की वैल्यू 4 है, हाफ a की वैल्यू 1.2 है, t की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 है। s इक्वल टू क्या होगा, 32 प्लस, चलिए इसको 0.6 कर देते हैं, 9.6 कितना आएगा, 41.6 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में। यानी कि ये जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वाली कितनी हो जाएगी, एक्स, 41.6 मीटर। अब आपको ये पता करना है कि वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा। उसके लिए आपका यू वाई यानी कि इनिशियल
वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि जो एट टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं उस समय केवल एक्स डायरेक्शन पे वेलोसिटी थी, वाई डायरेक्शन पे कोई वेलोसिटी नहीं थी। क्लियर। बट वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ अ 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये नहीं मान के चलेंगे कि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है कि जो ग्रेविटी के अंदर ये मोशन कर रही है, ठीक है। इसको पर्टिकुलर एक ऐसी सिचुएशन पे मोशन कराया जा रहा है जहाँ पर ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारा वाई एक्सिस है वो फ्रीली फॉलिंग नहीं है, वहाँ पे जी की वैल्यू आपको 9.8 नहीं रखनी है। तो ये चीज़ें न्यूमेरिकल करते वक्त दिमाग में रखनी है कि क्वेश्चन की सिचुएशंस क्या है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, ओके। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम तो प्रोवाइडेड है, टाइम वही 4 सेकेंड होना चाहिए, 4 सेकेंड। हम ये वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको आप वाई कह सकते हैं क्योंकि वाई एक्सेस के लॉन्ग है। इक्वेशंस वही यूज़ करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, इनिशियल यू 0 था, प्लस 1/2 ए की वैल्यू 0.9, टी की वैल्यू 4 × 4, ये 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.9 × 8 इक्वल टू 7.2 मीटर। इट मीन्स 4 सेकेंड बाद पार्टिकल y डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, 7.2 मीटर मूव करेगा। x डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, 41.6 मीटर मूव करेगा। तो यानी ये जो आपका कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले x लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है 41.6 मीटर, कामा y की वैल्यू क्या है 7.2 मीटर। तो पोजीशन तो आपको पता होगी, ठीक है भाई, कि पोजीशंस क्या होगी। अब अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछता है, यानी कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर से ज़रा यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लीजिए। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इनिशियल आपकी क्या थी, यहाँ पर 8 थी, प्लस एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रखेंगे कौन सा एक्सेलरेशन रखेंगे, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग वाला। एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या है 1.2 इंटू टाइम कितना है 4, क्या आ जाएगा 8 प्लस 4.8, तो कितना वेलोसिटी आया आपको 12.8 मीटर पर सेकेंड। ये किस डायरेक्शन में है, ये आपकी वी एक्स है, यानी कि 4 सेकेंड पर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी 12.8 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर यहीं पर आप वी वाई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि वाई डायरेक्शन में 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो वी वाई प्लस ए टी करेंगे। वी वाई 0 था, ए की वैल्यू 0.9 है, टी की वैल्यू 4 है। हियर वी गेट वी वाई इक्वल टू 3.6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स आफ्टर 4 सेकेंड दिस पार्टिकल हैज़ टू component of velocity. One is along x direction, that is 12.8 मीटर पर सेकेंड, एंड अदर इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। अगर 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर वी एक्स प्लस वेक्टर वी वाई। वी एक्स कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया 12.8 आई प्लस 3.6 जे। आपको पता है कि जब हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो भी क्वांटिटी है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जे के यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे, और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो वैल्यू है उसको जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट
vx² प्लस vy²। व्हाट यू गेट? √vx² यानी कि 12.8² प्लस vy² 3.6²। You can calculate it and get the answer. What is meter per second square? This is the magnitude of the velocity after 4 seconds of this particle. Okay? तो हम लोगों ने आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। काफ़ी सारी चीज़ें में से क्या है कि ओके तो ये क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, बट इस बार हम लोग प्रोजेक्टाइल नहीं डिस्कस कर पाए क्योंकि उसके पहले डिस्कस करना ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।